नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है, दिवाली का त्योहारों का पर्व चल रहा है। अभी दशहरा निकल के चुका है, करवा चौथ भी निकल गया और कुछ ही दिनों बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है। तो इसे हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाएं, खूब हर्षोल्लास से मनाएं और इस पे हम आतिशबाजी जो करते हैं। मेरा आज वीडियो जो इस बात पर है कि ये जो हम आतिशबाजी करते हैं, जो पटाखे वगैरह छोड़ते हैं खुशियों में, तो इसमें जो हम क्यों ना अब की बार एक नई पहल करें, जो हम हर बार करते हैं, हर साल इस चीज़ पे हम जोर देते हैं कि हम छोटे से देखते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तब लक्ष्मी बम आया करते थे और वह आज भी चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बम पटाखे आते हैं जिस पे हमारे भगवान की तस्वीर होती है, हमारे भगवानों के मूर्ति तस्वीर अंकित होती है उन पे, और उन्हें चलाते हैं। भाइयों, मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये विनती है कि हम अब की बार आगे तक ये प्रण लें और ये कोशिश करें कि जिन पटाखों या बम पर हमारे भगवानों की तस्वीर अंकित है, उन पटाखों का बहिष्कार करें। क्योंकि जिनको हम एक जगह रखकर हम जिनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनको आराध्य मानते हैं, जिनको आराध्य मानकर लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, और हम अनजाने में उनके जो नाम से चीज़ें बिकती हैं, उनके चित्र पर जो चित्रकारिता पर जो क्रैकर्स बिकते हैं, उनको लेके फिर हम उन्हें धमाके से उड़ा देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम, क्या करना चाहते हैं? क्या कभी हमने इस चीज़ पर गौर दिया? और फिर उसके बाद हम उसे धमाके से उड़ा देते हैं। यानी हम एक तरफ तो पूजा कर रहे हैं, अपनी आस्था रखते हैं, और दूसरे ही पल हम उसका इतना ज़बरदस्त अपमान करते हैं अपने देवी देवताओं का, और उन क्रैकर्सों को धमाके से उड़ा के हम अपने देवी देवताओं की तस्वीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। उसके बाद वह जितने भी टुकड़े हो जाते हैं उन तस्वीरों के, वो सड़क पे आम गलियों में इधर उधर पड़े रहते हैं। लोग वह उनके ऊपर चढ़ के निकलते हैं, गाड़ियों के पहियों के नीचे आते हैं, नाली में गिरते हैं इधर उधर। उससे ज़्यादा जो तिरस्कार होता है उसके बाद उस चीज़ का होता है। न कितने लाखों करोड़ों की तादाद में जो है बम बिकते हैं, उनके चीथड़े जो उड़ते हैं कागज़ के, जिस पे भगवान की तस्वीर अंकित होती है। कितना अपमान होता है। क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम लक्ष्मी को लाने के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली का पर्व मनाते हैं। भगवान श्री राम जी की आगमन की खुशी पर पर्व मनाते हैं, और दूसरे ही तरफ जिनको माता के नाम से समर्पित करते हैं, जिसको माता के नाम से बुलाते हैं श्री रामचंद्र जी, उनका ही हम तिरस्कार करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि जहाँ तक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को आगे तक वायरल करें, और हो सके तो आप खुद भी इस चीज़ पे आगे प्रेरित हों कि किसी भी तरीके भगवान की तस्वीर अगर जिस पटाखे पर अंकित हो, उस पटाखे को ना खरीदें और बिकने ना दें, उसका तिरस्कार करें, उसको रोकें। और सुबह वही कूड़ा के रूप में बम पटाखे ऐसे पड़े होते हैं, तस्वीरें जो छिन्न भिन्न पड़ी होती हैं। फिर हमारा जो सफाई कर्मचारी रहता है, झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगा के कूड़े में इकट्ठा करता है, कुछ तो नाली में गिर जाते हैं। कितनी बड़ी मात्रा में, और कितनी शर्म की बात है कि हम अपने भगवान का ऐसा निरादर करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, और बच्चों को भी समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा इस तरीके के पटाखों को या आतिशबाजियों को ना खरीदे जिस पे हमारे भगवान के स्वयं चित्र अंकित हों। इससे कितना बड़ा निरादर है सनातन का, और जिस चीज़ का हम पूजा करते हैं, इस पर स्पेशली उसका। आशा है बच्चे समझेंगे जब आप बच्चों को समझाओगे, और आपको भी समझना चाहिए, आपको औरों को भी समझाना चाहिए कि आने वाले समय में अब ऐसा ना हो। उन लोगों को सबक मिले, उन लोगों को सीख मिले जो इस तरह की जान के हरकत करते हैं, जान के सोची समझी साजिश के तहत ऐसे पटाखे बनाते हैं। वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन
हम जानते हुए भी हम इस चीज़ को नहीं सोचते और हम इस चीज़ को आगे कर देते हैं। हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी ही हमारे सनातन को सबसे बड़ी ठेस पहुंचाती है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे बम पटाखे हमारे जो है बाज़ारों में आ जाते हैं जो कि चाइनीज़ होते हैं। मेरा चाइनीज़ बम पे दूसरा इशारा है, ऐसा नहीं है चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने का, लेकिन मेरा यहाँ है कि जो चाइनीज़ बम कुछ ऐसे आ रहे हैं जो केमिकलाइज हैं, जिनको आपने देखा होगा कि जब हम चलाते हैं तो उसमें धमाका कम और इतना धुआं होता है, इतना पोल्यूशन होता है। उन पटाखों को भी ख़रीदने से बचें, उन पर बैन लगवाएं। चाइना से एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक अलग तरह की पोल्यूशन की मात्रा छोड़ते हैं। आप यहाँ से जो हमारे देसी बम हैं, देसी क्रैकर्स हैं, अगर आप उन्हें चलाओगे तो आप देखोगे धमाका बहुत होता है, लेकिन उसमें धुआं नहीं होता, नाम भर के लिए धुआं होता है। लेकिन आप अगर चाइनीज़ पटाखे चलाते हैं, आप पेंसिल आती हैं, कुछ लड़ी वगैरह आती हैं, उन्हें जलाओ, या चरखी वगैरह आती हैं चाइनीज़, या अनार आते हैं, तो आपने देखा होगा इतना पोल्यूशन होता है, इतना धुआं होता है और वह कम असरदार होते हैं। ना उनमें धमाका ज़्यादा होता, ना ही जो अनार हैं वो सक्सेस होते, लेकिन उनसे धुआं इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में उनसे धुआं निकलता है कि हमारे सांस रोकने में, दम घोटने के लिए काफ़ी होता है। और एक बम इतना धमाका कर देता, आप पूरा पैकेट ख़त्म कर दीजिए यहाँ का जो बम होते हैं इंडियन, जो सही बम होते हैं, आप यकीन मानना कि सही बम के 2 पैकेट भी ख़त्म कर दोगे तो शायद जो चाइनीज़ बम हैं उनका एक बम का मुकाबले भी हमारे 20 बम नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन तर्क यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझें, ऐसे पटाखों का बहिष्कार करें, ऐसे पटाखों को बिकने से रोकें जो पोल्यूशन और हमारे आस्था को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, सनातन की मदद करें, पर्यावरण की मदद करें। तो आप सभी को हमारी तरफ से, मेरे सारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में नई खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, इसी के लिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं दीपक सनातनी, नमस्कार दोस्तों।